तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग वारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, वारी करने जाऊंगा, वारी करने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा वारी करने के लिए। बेटा कहता है, पापा भाऊ मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा, इतनी दूर पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे। चंद्रभागा महारानी राधा जी के सम्मुख में पहुंची। राधा का प्रश्न पहला, गंगा जी पाप धो देती है और गंगा मैया आपके यहां झाड़ू लगा रही, बुआरी, ऐसा क्यों? तब चंद्रभागा महारानी ने उस समय पर राधा जी से कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि गंगा पंढरपुर में आकर भी बुआरी काढ़े, कैसे हो सकता? आपके मन में संशय है तो आप गंगा जी से पूछो। राधा जी गंगा जी के पास गई, गंगा जी के पास। हमने एक बात कही थी अमरावती की कथा में, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी पता नहीं। हमने कहा था कि पंढरपुर में जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए, वो पंढरपुर की जमीन को, भूमि को गंदा ना करें। बोला था कि नहीं बोला था? बोला है ना। कारण क्या है कि पंढरपुर की इस भूमि पर अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हो, ना जाने किस जगह पर कौन से संत ने कब तप करा, साधना करी और हरि विठ्ठल को पाया था, और वहां अगर आप गंदगी करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं। जो शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसा जैसा व्यवस्था करी गई है उसके अनुसार चाहिए। पर प्रयास करो मां चंद्रभागा का तट, मां पंढरपुर की पवित्र भूमि, कहीं पर भी गंदगी ना। अगर कहीं पन्नी पड़ी, पॉलीथीन पड़ी, कोई कूड़ा पड़ा, वैसे तो हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होने के बाद वो जो भी कचरा पड़ा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक और रख देते हैं। ये तो आप लोगों की श्रद्धा विश्वास है। कथा सुनने आए हुए सभी भक्त ये तो करते ही हैं, पर अभी तो दुगना मौका मिला, दुगना। यहां जब तक रहो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा हर हर महादेव करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। नहीं, नाम नहीं है, मतलब नाश्ते की प्लेट भेजी है, ठीक है, पर नाश्ता नहीं भेजा हो। मेरा नाम सुचिता चौहान। आपके भीतर का जब भरोसा प्रबल होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती ही है। तीन बातें होती हैं इस दुनिया में, याद रखिए। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। तीन बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसती है, भजन के लिए तरसती है। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग आएंगे, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों। तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो, चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता? अंधा हो गया, आंखें नहीं है, पगला, अकल नहीं है, धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई, क्यों झगड़ा करना? पानी था इसलिए ही तो झलका, उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता,
पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती। धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल है, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो। तो लोग बात पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, खुद के घर में आग लगाकर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्षा खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्षा। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान और ये कहां ईर्षा खाने लगे। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 देना बिछाने के। ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रहने। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से। चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ, किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन कहां आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठ्ठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में आए, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी, पंढरपुर विठ्ठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा, हमारे बंडू भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठ्ठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा, महाराज जी,
हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे आम के पेड़ के नीचे, तक किया भी नहीं कुछ। चिंता किसको, किसको चिंता लगी? विठ्ठल, हरि विठ्ठल कर्मठ बदल रहे। रुक्मणी जी ने हरि विठ्ठल से कह दिया, मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं हूं। कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो। जो पति बहुत व्यस्त रहता है, उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है, तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो। दिन भर सोशल वर्क करते रहते हो, दिन भर दुनिया का काम करते रहते, हमारे लिए भी सोचो। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी बाजू में खड़ी होकर रात को हरि विठ्ठल कर्मठ बदल रहा है, मेरे नारायण कर्मठ बदल रहे। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान, ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है, और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरि विठ्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है।